हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ा तथा उसको समझा था। आज की इस वीडियो में पाठ 1 नमक का दरोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है, इसे हम सारांश के रूप में पढ़ेंगे। इसकी समरी ही हम पढ़ेंगे। यह पाठ उस समय का है, यह कहानी उस समय की है जब नमक विभाग के ऊपर कानून बनाया गया था। एक अलग से विभाग बनाया गया नमक का। ईश्वर के द्वारा दी गई चीज़ों के ऊपर कानून बनाकर उसको लोगों को लेने पर उसमें रोक लगा दी गई थी। उस समय अगर किसी भी चीज़ के ऊपर रोक लगाने के लिए वहाँ पर सिपाही, कर्मचारी, पुलिस आदि लोगों की आवश्यकता होती थी। तब हर कोई दरोगा पद को प्राप्त करने के लिए, वहाँ पर इंस्पेक्टर के पद को प्राप्त करने के लिए हर कोई लालायित था। कभी पटवारी ये चाहते थे कि हम अपनी नौकरी छोड़कर वहाँ चले जाएं, तो कई बार वकील लोग भी इस पद के लिए लालायित हो रहे थे। उसी समय मुंशी वंशीधर जी थे, जिन्होंने अपने आप को भी नौकरी करने के लिए तैयार किया। वह भी रोजगार की तलाश कर रहे थे। जब वो रोजगार की तलाश के लिए बाहर निकले तो उनके पिता थोड़े अनुभवी और बुजुर्ग इंसान थे। उन्होंने उन्हें समझाया कि जब तू बाहर नौकरी करने जा रहा है तो वहाँ पर पद को मत देखना कि तुझे कितना ऊंचा पद मिल रहा है, तुझे कितनी बड़ी पदवी मिल रही है। तो ये देखना कि आमदनी कितनी हो रही है, क्योंकि अपने घर को देख, घास फूस का बना हुआ है, हम बहुत गरीब हैं, घर में बच्चियां हैं जो बड़ी हो रही है और मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। इस प्रकार से तू बाहरी कमाई को ध्यान में रखना। जो सैलरी होती है, जो इनकम होती है, जो मासिक वेतन होता है हमारा, वह इंसान देता है, इसलिए उसमें कभी आमदनी नहीं होती है, बढ़ोतरी नहीं होती है, परंतु जो ऊपरी कमाई होती है वो भगवान स्वयं देता है। ऐसा वंशीधर जी के पिताजी उसको समझा रहे थे। आगे वो बोल रहे थे कि तुम तो खुद भी उस बात को जानते हो कि समझदार हो और समझते हो, तुझे आगे समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से वंशीधर जी ने अपने पिता की बातों को माना, क्योंकि वह अपने पिता की बातों को समझता था, आज्ञाकारी पुत्र था। पिता से आशीर्वाद लेकर वह नौकरी करने निकला। नौकरी की तलाश में घूमते घूमते धैर्य ही उसका अपना मित्र था, बुद्धि ही उसका पथ प्रदर्शन मतलब मार्गदर्शन करने वाली थी, और उसका आत्मावलंबन, जो उसकी आत्मा की शक्ति थी, वही उसकी ताकत थी और वही उसकी सहायता करती थी। परंतु धीरे धीरे वह पहुंचा कहाँ? दरोगा के पद पर। वो दरोगा के पद पर आसीन कर दिया गया, मतलब नौकरी ढूंढते ढूंढते उसे एक नौकरी मिली जो कि दरोगा की थी। जाड़े का समय था, मतलब सर्दी के दिनों में रात में सभी लोग आराम से नींद में सो रहे थे। दरोगा जी अपनी खोली के वहां जाकर सोए हुए देख रहे थे। कुछ सोए हुए थे, कुछ जगे हुए थे। इतने उन्होंने गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। उन्हें सुनाई दिया कि कुछ गाड़ियां चल रही हैं पुल के ऊपर। उन्होंने वहां जाकर देखा तो कुछ गाड़ियां थी जिन्हें वो लेके जा रहे थे। उन्होंने उन गाड़ियों को रोका, पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है, पर लोगों ने जवाब नहीं दिया जो गाड़ियां लेके जा रहे थे। फिर उन्होंने खुद जाकर उनको टटोला तो उसमें नमक भरा हुआ था। उन्होंने पूछा कि ये गाड़ियां किसकी है, तो उन्होंने थोड़ी देर तो चुप रहे। उसके बाद कहा, पंडित अलोपी दीन की। पंडित अलोपी दीन का नाम सुनते ही लेखक को अचंभे में पड़ गया। उनको लगा कि यह अलोपी दीननाथ इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं, और वह इस प्रकार से चोरी का काम कर रहे हैं। परंतु फिर भी वंशीधर जी ने अपनी नौकरी का, अपने पद का, अपनी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए उनकी गाड़ी को रोका, आगे नहीं जाने दिया और दरोगा से कहा कि तुम पंडित अलोपी दीन को बुलाकर लाओ। अलोपी दीननाथ सजीले रथ पर सवार होकर जा रहे थे। आगे जाते ही उनके सिपाहियों ने उनको कहा कि आपकी गाड़ियां रोक दी गई है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। कौन? दरोगा जी। पंडित अलोपी दीननाथ को अपनी अखंड लक्ष्मी, मतलब अपने पास जो धन दौलत थी, उस पर बहुत घमंड था। वह हंसते हुए, आराम से मुस्कुराते हुए वहां पर वंशीधर जी के पास, दरोगा जी के पास पहुंच गए। उनको पता था कि मेरे पास जो धन दौलत है उससे मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। वहां जाकर उन्होंने कहा बहुत ही विनम्र भाव से कि मैं ये कानून वानून सब कुछ नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद
से ही मैं फलीभूत हो रहा हूँ और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कि लेन देन की जो भी बात हो वो हो जाए और ख़त्म हो जाए। पंडित अलोपी दीननाथ ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म तो नहीं मानते हैं, परंतु हम आपको मानते हैं, इसलिए आप ही हमारा न्याय कर दीजिए। आप जो भी लेना देना है सब खत्म करके हमें यहाँ से रवाना कर दीजिए। परंतु अलोपी दीननाथ ने उसकी एक न सुनी। फिर भी वह अपने आप में ही रहा, अपने पैसों का घमंड दिखाता रहा। बार बार उसने कहा, इतने पैसे दे दूं आपको, 30,000 दूं, 10,000 दूं। उन्होंने कहा नहीं, 40,000 नहीं। उन्होंने कहा कि 40,000 की जगह आप 40 लाख भी मुझे दे दोगे, फिर भी मैं यह सौदा नहीं करूंगा। मैं अपनी ईमानदारी से, अपने फर्ज से कभी भी मुंह नहीं मोड़ूंगा। इतने में उन्होंने उन अलोपी दीननाथ जी के पास में उन्होंने वंशीधर जी ने उनका बदलू सिंह नाम का एक दरोगा था, उसे कहा उनको पकड़ लीजिए। उनको पकड़कर कहाँ ले जाया गया? उनको अदालत ले जाया गया। उन वंशीधर जी ने अलोपी दीननाथ को अदालत ले जाकर खड़ा कर दिया। पर जैसे ही वह कोर्ट में गए, न्यायालय में गए, तो वहाँ पर उनके चमचे निकले। मतलब जो जज, वकील, पुलिस और वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे, सभी अलोपी दीन को बहुत मानते थे, उनका बहुत ही सम्मान करते थे। इसलिए किसी ने उनकी नहीं सुनी। उल्टा उन्होंने वंशीधर जी को ही अज्ञान, मूर्ख और घमंडी बताकर, उद्दंड इंसान बताकर उनके खिलाफ ही मुकदमा कर दिया और उनको वहाँ से बाइज्जत बरी कर दिया। वकील साहब का फैसला सुनकर सब उछल पड़े, सब खुश हो गए और सब अपने अपने घर को चले गए। अलोपी दीननाथ वहाँ से बहुत ही घमंड के साथ खुश होकर निकला, परंतु उसको एक सीख जरूर मिली थी। उसके अंदर एक ज्ञान प्रज्वलित हो गया था। उसे ऐसा ईमानदार और सच्चा इंसान दिखा था, जो इस दुनिया में कितने भी पैसे दे दो, कुछ भी दे दो, फिर भी ऐसा इंसान नहीं मिलता है। थके हारे वंशीधर जी अपने घर को आए और जैसे ही घर को आए, उनके पिताजी बहुत ही क्रोध में भरे पड़े थे और बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने उनको बहुत ही भली बुरी सुनाई। उन्होंने उनको नालायक, मूर्ख, अनेक सारी बातों से क्रोध प्रकट किया और वहाँ पर वंशीधर जी ने उनको कुछ नहीं बोला। पछताते हुए वह वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जैसे फिर घर में आए तो वापस उनकी पत्नी ने उनसे बात नहीं की। माँ ने भी गुस्सा किया और पिता ने भी उनको बहुत खरी खोटी सुनाई। ऐसे करते हुए एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, शाम का समय। वह सब बैठे थे और उनके पिताजी जो बूढ़े वंशीधर जी थे, वह राम नाम जप रहे थे बैठकर। इतने में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुसज्जित रथ आ रहा है और वहाँ पर उनके पहियों की आवाज़, गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और नए नए गुलाबी पर्दे दिख रहे हैं। ऐसा नौकर चाकर लाठियां लेकर आगे चल रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर वो एकदम से उठकर दरवाजे की तरफ गए और जैसे उन्होंने देखा कि उसके अंदर कौन था, अलोपी दीननाथ उनसे मिलने आए थे। जैसे ही वो वहाँ आए, उनके पिता ने उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया और लल्ला चप्पा करने लग गए। मतलब थोड़ी सी उनको पटाने जैसी बातें करने लग गए कि हमारे अहोभाग्य हैं, आप हमारे दरबार पे आए, आपके चरण हमारे द्वार पर पड़े, आप देवता के समान पूज्य हो। मेरा बेटा तो मूर्ख है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसने किससे बदला लेना चाहा, किसके खिलाफ वो खड़ा हुआ। ऐसी संतान होने से तो मैं निसंतान होता, मुझे कोई संतान ना होती तो काफी अच्छा होता। इस तरह के कटु वचन वह अपने पुत्र के प्रति बोलने लगा। इतने में वह पंडित अलोपी दीन ने कहा, दरोगा जी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आप इस प्रकार से खुशामद मत कीजिए। आप बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आपको ऐसा पुत्र मिला। उन्होंने पंडित जी ने वशीधर जी को बुलवाया। वशीधर जी को आता देखकर पंडित जी उनसे कहने लगे कि आपको मेरा नमन है, आपके सामने मैं लज्जित मस्तक में खड़ा हूँ। ऐसा कहकर वह उनसे बातें करने लग गए और अपने
वो बोलने लगे कि आप पर मुझे गर्व है और मैं अपने आप को लज्जावान महसूस करता हूँ। इस प्रकार से वह सिर झुका के उनके सामने खड़े हो गए। वंशीधर जी ने देखा उनको, एक नज़र उठाकर उनके वाकई में उनको पछतावा था अपनी चीज़ों पे। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और दोनों ही एक दूसरे से गले लग गए। आलोपी दीननाथ ने उनसे विनती की कि नदी के तट पर जब मैं आपसे विनती कर रहा था, परंतु आपने मेरी विनय को स्वीकार नहीं किया, मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, परंतु आज आपको मेरी बात को मानना पड़ेगा। वंशीधर जी ने कहा, अगर मुझसे हुआ, मेरे बस में अगर बात है, मैं अगर उसमें उसका कुछ कर पाऊंगा तो ज़रूर मैं उसमें कोई त्रुटि नहीं छोड़ूंगा, आपकी आज्ञा का मैं पालन ज़रूर करूंगा। इतने में उन्होंने एक स्टाम्प पेपर निकाला और उस पर लिखा हुआ था, उन्होंने वो स्टाम्प पेपर निकालकर वंशीधर जी के हाथ में दे दिया। उस पर लिखा था कि उनकी आधी जायदाद का मालिक, आधी जायदाद का स्थायी मैनेजर, मतलब जो उनकी पूरी जायदाद थी उस जायदाद का स्थायी मैनेजर उन्होंने वंशीधर जी को बना दिया था। साथ साथ में रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, खाना पीना, खर्च, सवारी के लिए घोड़े, ये सारी चीज़ें उनको मुफ्त में दे रहे थे। इतना देखते ही वंशीधर जी बहुत ही उदार और प्रशंसा भरे शब्दों में कहा, आपका यह बड़प्पन है कि आपने मुझे इस लायक समझा, परंतु मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आप इस पद के लिए एक बहुत ही सुसज्जन, बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति ढूंढ लीजिए। आलोपी दीननाथ ने हंसकर कहा, मुझे यहाँ पर अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है और कम बुद्धि वाला, मुझे जैसे ही आप हो वैसे ही इंसान की जरूरत है। आपकी उदारता, आपकी ईमानदारी तो मैं बहुत देख चुका हूँ। उन्होंने नदी के तट पर जिस प्रकार से उसकी ईमानदारी देखी थी, उस ईमानदारी को देखकर वह उनसे बहुत ही प्रशंसित हुए थे। उनकी ये बातें उनको बहुत ही अच्छी लगी थी जो उन्होंने नदी तट पर कही थी। उस समय उनको उन बातों का मोल नहीं पता था, परंतु आज उनको वह चीज़ें समझ में आ रही थी। आलोपी दीननाथ के अनेकों विनय करने पर वंशीधर जी ने उनके इस पद को स्वीकार किया और उन्होंने वहाँ पर कलम लेकर उनके ऊपर कागज़ के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया। आलोपी दीननाथ ने उनको गले लगा लिया। दोनों आपस में गले मिलकर बहुत खुश हुए और इस प्रकार से वह उनकी जितनी भी जायदाद थी उसके स्थायी मैनेजर हो गए। दोनों बहुत खुश हुए और उनको अपनी ईमानदारी का फल मिल गया। इस प्रकार से इस पूरी कहानी का सारांश मैंने आपको बता दिया है। ईमानदारी इंसान के अंदर होती है और वो उस ईमानदारी को हमेशा हमें बरकरार रखना चाहिए। ईमानदारी का फल थोड़ा देर से सही पर मिलता ज़रूर है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।